हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है भवानी सिंह जादौन और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका छत्तीसगढ़ का एग्जाम होने जाने वाला है सहायक शिक्षक और शिक्षक वर्ग का, ठीक है, ई और टी क्षेत्रों के लिए, उनमें बेसिकली सिलेबस क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक भर्ती की, ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो बेसिकली जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या है उसको जानने से पहले टोटल मार्क्स 150, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है। सब्जेक्ट सीडीपी हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस कंप्यूटर जनरल नॉलेज, 30 मार्क का सीडीपी, 25 मार्क की आपकी लैंग्वेजेस रहेंगी, ठीक है, 30 मार्क का मैथ्स रहेगा, 20 मार्क का ईवीएस, 10 मार्क का कंप्यूटर, 10 मार्क का जनरल नॉलेज, ठीक है। बात करें सीडीपी की सिलेबस की, तो सबसे पहले आपकी इकाई जो है वो है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज आपका इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का परिचय, जिसमें आपको बेसिकली गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें एवं प्रकृति, पोषण, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन। इकाई 2 है आपकी बेसिकली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या बेसिकली थ्योरीज दी गई थी, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। आपकी इकाई 3 है सीखना एवं संज्ञान का विकास, मतलब लर्निंग और असेसमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको सम्मिलन, एसिमिलेशन, स्कीमा, संयोजन, एकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, संतुलिनीकरण, किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना। और इकाई 4 जो कि बेसिकली आपकी स्पेशल चाइल्ड्स जो रहते हैं, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके बारे में बात करें। अगर हम सिलेबस हिंदी की, तो इकाई 1 वर्ण विचार, इकाई 2 शब्द विचार, इकाई 3 शब्द रचना, इकाई 4 पद एवं भेद, इकाई 5 वाक्य परिचय, इकाई 6 रचना, इकाई 7 बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, इकाई 8 बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, इकाई 9 मूल्यांकन है। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस। बात करें सिलेबस ऑफ इंग्लिश की, तो बेसिकली आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 2 अनसीन पैसेज या फिर प्रोज आएंगे जो कि आपके उससे क्वेश्चन बनाएंगे वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन से। वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन के 7 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके अनसीन पैसेज से रिलेटेड रहेंगे, ग्रामर के 4 होंगे, वोकैब के 4 होंगे, ठीक है। फिर पेडागोजिकल इश्यूज रहेगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है, जिसमें रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टी, एरर एंड डिसऑर्डर, लैंग्वेज स्किल, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग। ये आपका सिलेबस है लैंग्वेज का। बात करें अगर मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में बेसिकली आपका इकाई 1 गणित की प्रकृति, इकाई 2 गणित सीखना व सिखाना व आकलन, और इकाई 3 इसमें आपका बेसिकली जो आपकी 5th क्लास तक की मैथ 3rd से लेके 5th के वो सारे टॉपिक है, जैसे कि दशमलव प्रणाली, संख्याएं, सामान भिन्न एवं दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, देन औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, ठीक है, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, समय चाल, दूरी, एक नियम, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, घन व घनाभ, आयतन, समय। ये आपका मैथ्स का सिलेबस। अगर हम बात करें सिलेबस ईवीएस की, ठीक है, तो स्वयं के पर्यावरण को समझना, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, ठीक है, नोइंग अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, देन पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, देन पेडागोजी ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां, ठीक है, जैसे कि आप जो फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, चर्चाएं, ठीक है, रोल प्ले, वो सारी चीज कराते हो, वो आपका यहाँ बताया जाएगा। इसके अलावा परिवार, फैमिली, अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका ईवीएस का टॉपिक है। बात करें अगर हम सिलेबस कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग की, भाई सीपीयू क्या होता है, ठीक है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, ठीक है, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, वो सारी चीज़ें, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के ओएस चल रहे हैं, कार्यालय के उपयोग, लायक सामान, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब आपका थोड़ा एक्सेल की नॉलेज, थोड़ा वर्ड की नॉलेज, थोड़ा पीपीटी की नॉलेज,
ठीक है, इंटरनेट के उपयोग कैसे सर्फिंग करी जाती है, www. क्या है, http.nic.in, ये सारी चीज़ क्या है, .com.nic.in, इनमें क्या अंतर है, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब, इन पे क्या है और कैसे सर्च करते हैं हम अपने बेसिकली जो भी चीज़ होती है, चाहे वो आपकी नॉलेज के लिए हो चाहे आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो। बात करें अगर हम जनरल साइंस के सिलेबस की, तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, और इसमें बेसिकली एक चीज मेंशन है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर तक। भारतीय स्वतंत्रता इतिहास 1857 से 1947, 1947 के बाद का घटनाक्रम। भूगोल, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10 की स्तर तक की जो किताबों में रसायन शास्त्र, विज्ञान और आपका भौतिकी है वो, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो ये तो है आपका बेसिकली किसका, असिस्टेंट टीचर का सिलेबस। अगर हम बात करें किसकी, टीचर वैकेंसीज की, तो इसमें बस कुछ आपके सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, बाकी पूरा सेम है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो CDP सेम है, हिंदी सेम है, इंग्लिश सेम है, मैथ्स एंड साइंस आपका अलग जुड़ जाता है, SST अलग जुड़ जाता है, कंप्यूटर और आपका जनरल नॉलेज सेम है, ठीक है। तो ये वही है इकाई आपकी हाँ, यहाँ पे इकाई 2 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है, और यहाँ इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया गया है, ठीक है। ये वही है, वर्ण विचार, शब्द विचार, ठीक है, पद एवं पदभेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्यापन, ठीक है, वही सेम, ठीक है, पेडागोजी और वही कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पेडागोजी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। गणित, ठीक है, अब थोड़ा सा 6th 7th 8th क्लास की गणित को इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे। तो गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, ठीक है। देन आपका घातांक, ठीक है, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ठीक है, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, समय तथा दूरी, ठीक है, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ, यहाँ ज्योमेट्री भी आ गई है, ठीक है, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, सांख्यिकी, ठीक है, सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय एवं स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर के एवं स्वास्थ्य, बल एवं गति, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक आ जाएगा, पदार्थ की संरचनाएं, रासायनिक पदार्थ। तो ये आपका साइंस का सिलेबस है बेसिकली, ठीक है, जो 10th क्लास तक की आपकी साइंस है, चाहे NCERT की हो चाहे आपका छत्तीसगढ़ की हो, वो आपकी इंक्लूड हो जाएगी। अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन की सिलेबस की, तो इकाई 1 भारतीय समाज, इकाई 2 भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इकाई 3 मौर्य समाज तथा गुप्त समाज, इकाई 4 भक्ति और सूफी आंदोलन, इकाई 5 मुगल साम्राज्य, इकाई 6 ब्रिटिश शासन, इकाई 7 भारतीय संविधान, इकाई 8 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का संरचना, इकाई 9 पृथ्वी के प्रमुख घटक, इकाई 10 भारत का अध्ययन, इकाई 11 छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, इकाई 12 छत्तीसगढ़ का इतिहास व संस्कृति, इकाई 13 शैक्षणिक मुद्दे। कंप्यूटर का सिलेबस सेम है एज इट इज, ठीक है, और जनरल साइंस का सिलेबस सेम है एज इट इज। तो ये आपका बेसिकली टीचिंग एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। इसका एग्जाम 10 तारीख को है, ठीक है, जिसमें सुबह की शिफ्ट में आपका बेसिकली पेपर 2 लेवल का मतलब शिक्षक वर्ग का एग्जाम रहेगा, और नून की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में आपका बेसिकली एग्जाम रहेगा आपका सहायक शिक्षक का, जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है। अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ना ना भूले टीचिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, और सारे जो फैकल्टीज़ है उनकी क्लास लीजिए, ठीक है, जिससे आपको बेसिकली एग्ज़ाम को ईजी करने में, ठीक है, मतलब निकालने में सहायता मिले। बाकी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़े और इतने कम टाइम में कितनी जल्दी अपने सिलेबस को तैयार करें। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो चैनल को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।